डियर स्टूडेंट्स ऑफ प्रतियोगिता इंग्लिश क्लासेस, आपका प्रतियोगिता इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं एंड आप लोग के आने वाले दिनों में जो परीक्षाएं संपादित हो उसमें आपका योगदान बेहतर हो, रिजल्ट भी बेहतर हो, है ना। इसके लिए हमारी कोशिश रेगुलर वे में जारी है ना। जैसे कल हम लोग प्रीपोजिशन देखे, उसके अगले पर्सन को हम लोग देख रहे हैं बाबू। अगला पोर्शन हमसे क्या कहता है? अगला पोर्शन कहता है कि हमारे पास फिर से एक प्रीपोजिशन का ग्रुप आया है जिसका नाम है अबव और बिलो। क्या आता है? अबव और बिलो, है ना। अबव और बिलो के बारे में पहले से हम जानते थे। वो ये जानते थे कि यदि कोई वस्तु एक यहाँ कोई व्यक्ति नीचे खड़ा है और वो ऊपर वाले के संपर्क में नहीं है, ऊपर वाले के संपर्क में नहीं है, तो ऊपर वाले के लिए अबव का यूज किया जाता है और नीचे वाले के लिए बिलो का यूज किया जाता है ना। ये तो आप समझ ही गए होंगे। लेकिन अगला फिर से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, इसके एक और पैटर्न की जानकारी मिलती है। ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति बीच में खड़ा है, यदि कोई व्यक्ति बीच में खड़ा है तो वह अपने जस्ट ऊपर वाले के लिए क्या यूज करेगा? अबव, और नीचे वाले के लिए क्या यूज करेगा? बिलो। कहने का मतलब जब आप एक पॉइंट बनते हैं, रेफरेंस पॉइंट बनते हैं, तो रेफरेंस पॉइंट ये कहता है कि उसके ऊपर वाली जो चीजें होंगी, ऊपर वाली जो अवधि होगी, ऊपर वाली जो घटना घटेगी, ऊपर वाला कोई स्थान होगा तो वो क्या होगा? अबव होगा। क्लियर है ना। और नीचे वाला होगा कंपैरेटिवली तो क्या होगा बाबू? बिलो होगा। याद करिएगा जब आप एक स्टोरी पढ़ते हैं, है ना, स्टोरी पढ़ते हैं तो उसके लिए नीचे डायरेक्शन दिया जाता है। उसमें क्या आता है? रीड द पैसेज गिवन अबव एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब यहां से देखिएगा आपका क्वेश्चन शुरू होता है ना। तो ये देखिएगा बीच वाला जो हमारा डायरेक्शन होता है बाबू, वो डायरेक्शन क्या होता है? वो डायरेक्शन क्या होता है? स्टोरी को ऊपर रखता है, उसके लिए वो क्या करता है? अबव, और क्वेश्चन को नीचे रखता है, इसके लिए वो क्या करता है बाबू? बिलो। क्या करता है? बिलो। इस प्रकार से देखिएगा स्टोरी ऊपर चला गया तो अबव यूज किया गया, क्वेश्चन नीचे चले गए तो बिलो यूज किया गया, लेकिन डायरेक्शन बीच में रहा। यानी जो बीच वाली स्थिति है वो अपने ऊपर वाले के लिए अबव का यूज करेगा, नीचे के लिए क्या यूज करेगा? बिलो का यूज करेगा, है ना। ये सिस्टम आगे भी चलता है। आप इसको आगे भी गौर करके देखिएगा तो हम लोग एसएससी की या विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो परीक्षाओं की तैयारी के क्रम में हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं, है ना। वहां बोला जाता है कि इफ यू आर अंडर या बिलो द एज ऑफ 18, है ना। तो वैसे कंडीशन में 18 से नीचे रहने के लिए क्या होगा? बिलो। इसी को दूसरे भाषा में अंडर 18 भी कहते हैं, है ना, जिसको आप क्या कहते हैं? अवयस्क, है ना। और यदि 30 से अबव इनका एज हो जाता है तो आप उसके लिए ओवर का भी यूज करते हैं, और ये जो बात हम लोग को करना भी है। तो हम एक बात यहाँ पर करते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपने आप को एक रेफरेंस पॉइंट के रूप में रखे तो ऊपर वाले के लिए अबव, है ना, यानी अपने ऊपर वाले की स्थिति को दर्शाने के लिए अबव का यूज होगा। जैसे एक व्यक्ति कहता है आई डू नॉट नो
what is going on above my flat in this building, है ना। यानी कहने का मतलब है वो अपने आप को बीच में रखा है और वो अपने ऊपर वाले को बताने के लिए क्या किया बाबू, अब आपका इश्क है, ठीक है। उसी तरह से नीचे वाले की बात होगी तो क्या किया था, बिलो का इश्क किया था। इस प्रकार से आप समझ गए ना। अब आपका मतलब क्या हुआ, बिलो का मतलब क्या हुआ। अब आपने कहा क्या कहा, अब आपने कहा कि एक रेफरेंस पॉइंट होने पर, है ना। अब आपने कहा एक रेफरेंस पॉइंट होने पर यदि आप ऊपर वाले की चीजों को दिखाना चाहते हैं, ऊपर वाले चीजों की स्थिति को दिखाना चाहते हैं, किसी बात को रेगुलर वे में ऊपर के तरफ दिखाइएगा तो अब आप नीचे वाले पे भी दिखाइएगा तो क्या किया जाएगा कि बिलो, है ना। क्या किया जाएगा, बिलो। क्लियर है ना, ध्यान में रहेगा ना, याद रखिएगा। ऊपर अब नीचे बिलो। लेकिन ये तब संभव है जब बीच में कोई रेफरेंस पॉइंट होगा, याद रहेगा ना। चलिए तो अगला देख लेते हैं। अगला देखिएगा तो बड़ा मजेदार है। ये हमारे सामने आए हैं बाई इन ऑन, है ना। हमारे सामने आए हैं बाई इन ऑन। ये सभी हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम को दिखाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम को समझते हैं बाबू। ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम से मतलब है मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना। मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना, जो आपको एक स्थान से दूसरे जगह मूव करने में सहायता करता है। मीडियम which helps you to move from one place to another place. In this lockdown condition, you are not moving from one place to another place because the medium of transportation is not available on the road to make you movable from one place to another place, है ना। यानी कहने का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। There is a great role in your life of transportation because it helps you to move one place to another place, है ना। यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जिन साधनों का हम उपयोग करते हैं वो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट कहलाता है, याद रहेगा ना। अब देखिएगा मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट को जब हम देखते हैं बाबू तो इसमें हमसे क्या कहना है। इसमें कहना है कि यात्रा के कई साधन होते हैं। देयर आर मेनी टाइप ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, है ना। ये कैसा होगा जिसको हम लोग पब्लिकली जानते हैं, है ना। पब्लिकली का मतलब क्या हो गया, सार्वजनिक हो गया। ये कैसा होता है जिसको आप प्राइवेट कहते हैं, है ना। और एक ऐसा होता है जिससे खेल कूद होती थी या फिर उस पर बैठ के जाते हैं, यानी on which you sit and take the entertainment of open air। हमारा कहने का मतलब है यात्रा के तीन साधन हैं। हम इन तीन साधनों के आधार पर ही प्रेपोजिशन को तीन भागों में बांटते हैं। बाई कहता है यात्रा का वह पैक्ड मीडियम, क्या बाबू, पैक्ड मीडियम, है ना। यात्रा का वह पैक्ड मीडियम जो पब्लिक सेक्टर का है ना। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या हुआ बाबू, जो सार्वजनिक है, क्या है बाबू, सार्वजनिक है ना। वो जो सार्वजनिक है यदि आप उससे यात्रा करते हैं, if you are moving on this public sector medium then you have to use bike। कहने का मतलब यात्रा का वह डिब्बाबंद साधन, पैक्ड साधन जिससे आप यात्रा करते हैं तो क्या यूज किया जाता है, बाई का यूज किया जाता है। जैसे बाई ट्रेन, है ना, बाई ट्रेन, बाई एरोप्लेन,
एरोप्लेन, है ना, यदि इसी में सार्वजनिक न रहकर कोई निजी व्यक्ति का हो जाए, है ना, यानी कि यात्रा का वह मीडियम जो प्राइवेट हो जाए, क्या हो जाए, प्राइवेट हो जाए यानी निजी हो जाए, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में हम लोग को इन का यूज किया जाता है, या फिर जिस माध्यम से हम मूवमेंट कर रहे हैं उसके नेम की चर्चा हो तो ये भी रहने पर हम लोग क्या लगाएंगे बाबू, इन लगाएंगे, याद रहेगा ना। और अगला देखिएगा हमारे सामने आता है ऑन, कहने का मतलब यात्रा का वह साधन जिसके ऊपर आप बैठ के चलते हैं, है ना, जिसके ऊपर आप बैठ के चलते हैं, क्लियर, और ओपन एयर का मजा लेते हैं, यानी गधा पर बैठ जाइएगा तो ओपन एयर का मजा मिलेगा ना जी, ओपन एयर का मजा मिलेगा ना जी, मिलेगा ना, तो ऑन पास करेंगे। देखिएगा मोटरसाइकिल पर बैठते हैं, है ना, तो वहां पर देखिएगा खुला खुला रहता है, साइकिल पर बैठते हैं खुला खुला रहता है, इस वजह से इन सब के लिए बाई या इन का यूज ना करके हम लोग क्या यूज करते हैं बाबू, ऑन का यूज करते हैं, क्लियर है ना। तो हमारी एक बात क्लियर हुई कि यात्रा के साधनों को दर्शाने के लिए हम लोग तीन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, बाई है, इन है, ऑन है। यदि बाई का यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपका जो मूवमेंट हुआ है किसी सार्वजनिक चीज से हुआ है, जैसे ट्रेन से हुआ, बस से हुआ, है ना, यदि उसका नाम दे दिया जाएगा, उसका बस का नाम दे दिया जाएगा, ट्रेन का नाम दे दिया जाएगा, प्लेन का नाम दे दिया जाएगा, यानी यदि आप पब्लिक सेक्टर की चीजों का नाम दे देंगे तो वैसे कंडीशन में इन का यूज होता है। और कहता है निजी चीजों से यदि आप मूवमेंट करते हैं तो वैसे कंडीशन में भी आपको इन का यूज करना पड़ेगा। और हमने कहा जिस पर बैठकर खुले आवरण, खुला वातावरण का मजा लिया जा सके, है ना, तो वैसे कंडीशन में हम लोग ऑन का यूज करते हैं। जैसे एक छोटा सा कहानी क्रिएट करते हैं, आप उसको थोड़ा सा समझिएगा। जैसे आज राजू नाम का लड़का है, उसने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की, तो उसके दादाजी बहुत खुश हुए। दादाजी बहुत खुश हुए तो उन्होंने क्या किया कि एक कार खरीदा और कहा कि चलिए इसके अच्छे नंबर से पास करने की खुशी पर हमने कार खरीदा। राजू ने दादाजी से कहा, दादाजी हमारे की तैयारी के लिए कोटा जाना चाहते हैं। चलिए दादाजी तैयार हो गया, आज कोटा जाने के लिए अपनी कार से राजू रेलवे स्टेशन पहुंचा। अब बताइए रेलवे स्टेशन अपनी कार से पहुंचा तो इन कार होगा कि बाई कार होगा जी, इन कार होगा ना, इन कार होगा, क्या होगा वो, इन कार होगा, क्योंकि गाड़ी उसी की थी, है ना, उसके दादाजी की थी। फिर वो जाकर वहां ट्रेन में बैठा तो ट्रेन तो सार्वजनिक हो गया बाबू, सार्वजनिक हो गया तो वहां पर क्या किया जाएगा, बाई। फिर वहां पर बस स्टॉप पर पहुंचा, बस स्टॉप पर पहुंचा तो देखा कि there was a great rush in the bus, so ऐसे कंडीशन में उसको अपने कोचिंग संस्थान जो भी जाना था वहां पहुंचना था, तो वो क्या किया, बस के ऊपर चढ़ के वहां पहुंच गया। जब सड़के पे था हुआ तो ओपन रहा होगा, सोचिए यदि अंदर चला जाता तो बाई हो जाता, यदि बस का नाम दे दिया जाता तो इन हो जाता। और यहाँ पर चूंकि ऊपर बैठा हुआ है, खुले हवा में है, तो वहां पर क्या किया गया, वो ऑन का यूज किया गया, है ना। यहाँ की सोच के देखिए कि मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट किस तरह से हमारे जीवन में भूमिका निभाता है, और उसी के हिसाब से प्रीपोजिशन के रूप बदलते जाते हैं। क्या बदलते जाते हैं बाबू, रूप बदलते जाते हैं। क्लियर याद रहेगा ना, क्लियर याद रहेगा ना। फिर आगे देखिएगा हमारे सामने
एक्सेप्ट, इसको भी हम लोग देखेंगे। पहले इसको देख लेते हैं, है ना, कि ये क्या कहता है। ये कहता है कि बगल में हो और कम चिपक के हो, यानी यदि एक ये व्यक्ति है और यदि एक ये व्यक्ति है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हो तो ऐड का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बाबू? ऐड का यूज करते हैं। कब ऐड का यूज करते हैं? जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, है ना। यदि कोई व्यक्ति आएगा मेरे बगल में ना बैठा है, सट के बोलते गाय सट के बैठ रहे हैं, भाई गर्मी का दिन है, दिक्कत ना होता है। तो यदि वहां पर आप चिपक के बैठते हैं बगल में तो ऐड का यूज किया जाता है। क्या यूज किया बाबू? ऐड का यूज किया जाता है। क्लियर? भाई कहता है कि जब दो लोग एक दूसरे के बगल में हों लेकिन थोड़ी दूरी हो तो वैसे कंडीशन में बाई का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? बाई का यूज किया जाता है। मान लिया जाए आप एक बेंच पर बैठे हुए हैं, बेंच के एक साइड पर आप हैं, दूसरे साइड पर एक लड़का और है, तो आप दोनों एक दूसरे को कहेंगे कि हम दोनों एक दूसरे के बगल में हैं। यदि इस बात को इंग्लिश में बोलना होगा तो आप क्या बोलेंगे कि माय फ्रेंड इज स्टैंडिंग सिटिंग बाय मी ऑन द बेंच, है ना, मेरा दोस्त मेरे बगल में बेंच पर बैठा है, लेकिन जब चिपक के नहीं है, क्योंकि चिपक के यदि बैठता, मान लीजिए कभी-कभी क्लास में बहुत रश हो, है ना, भीड़ हो, वैसे कंडीशन एक बेंच पर 5-5 लड़के बैठ जाते हैं। In that condition, all the students can say that my friends are sitting at me on the bench. क्यों at? क्योंकि चिपक के बैठे हुए हैं। क्लियर याद रहेगा ना बाबू? क्लियर है ना? तो आगे देखिएगा, एक हमारे सामने और आए हैं नियर। नियर के लिए हम थोड़ा सा एक कहानी आपको सुनाते हैं। गांव से आप पटना जैसे शहर में तैयारी करने के लिए आने वाले थे, तो गांव में रहते हुए पटना के बारे में जानकारी हासिल करने का बड़ा उत्सुकता रहता था। We were too curious to know about the Patna. What is the condition? What is the environmental condition? What is the educational condition? And where we have to move? Where we have to go to see everything? For that, you were asking the person who was living in Patna before you, है ना? मैं आपसे पहले से जो लोग यहाँ पर पटना में रह रहे थे, उससे आप मिलने जाते हैं। बड़ी उत्सुकता होती है ना? उत्सुकता क्या होती है? उससे पूछें, बताइए भाई आप कहाँ रहते हैं? तो लड़का बोलता हम तो मुसल्लपुरहाट में रहते हैं। वो आप उसने बताओ ना चिड़ियाखाना कहाँ है? तो चिड़ियाखाना कहाँ है भाई? तो चिड़ियाखाना मेरे बगल में है। आप दिमाग में आपके पास क्या? मेरा दोस्त बताया था कि पटना में मुसल्लपुरहाट में रहोगे तो चिड़ियाखाना बगल में है। मान लिया आप पटना में आ गए, है ना, पटना में आए तो आपने सोचा कि चिड़ियाखाना तो बगल में है, मुसल्लपुरहाट में रहने भी लगे तो आपने सोचा कि चिड़ियाखाना बगल में है, चलिए पैदल ही चलते हैं। तो पैदल आप जब चलने लगे तो पता चला कि ये दूरी लगभग 10 किलोमीटर की। तो आपने नजदीक सोचा था ना, बगल में का मतलब क्या सोचा था? नजदीक, लेकिन ये दूरी लंबी थी। मान लिया जाए एक अमेरिकन व्यक्ति को एक बिहार और झारखंड का मित्र ये कहते हैं कि हम दोनों का घर तो अगल बगल में है ना, और मान लीजिए वो अमेरिका का व्यक्ति पटना में पहले आया तो हम वो बोले क्या झारखंड जाना है, तो मैंने देखा तो ये था कि बगल में ही है, हो सकता है पैदल निकल जाए, लेकिन पैदल निकलने का मतलब पटना से रांची पहुंचने में 400 किलोमीटर होगा। यानी सिर्फ बगल में बताया गया, क्या हुआ बाबू? सिर्फ बगल में बताया गया, वो बगल में था नहीं। यानी कहने का मतलब ये है कि दूरी जब बड़ी हो उसे कम करके दिखाया जाए, है ना। जब दूरी बड़ी हो उसे कम करके दिखाया जाए तो वैसे कंडीशन में हम उस बगल में को दिखाने के लिए नियर का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बाबू? नियर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा रोहन सेठ, ठीक है, रांची इज नियर पटना। ये बोलचाल में बोला गया कि रोहन ने कहा
रांची जो है पटना के नजदीक है। रांची जो है पटना के नजदीक है, लेकिन ये वास्तव में नजदीक नहीं है। क्लियर है ना? तो यहाँ पर हम देखने के लिए बात सुनाया कि ऐड ने कहा कि बगल में चिपक के होगा तो ऐड का यूज करेंगे, बगल में थोड़ी दूरी पर होगा तो बिसाइड का यूज करेंगे, और नियर ने कहा कि दूरी बहुत ज्यादा है लेकिन यदि उसे आप कम करके दिखाएंगे तो हम लोग को क्या यूज करना पड़ता है बाबू? क्या यूज करना पड़ता है? नियर का यूज करना पड़ता है ना? क्या यूज करना पड़ता है बाबू? नियर का यूज करना पड़ता है। चलिए ये तो हमने देख लिया, ऐड बाय में याद हो गया होगा, समझ आ गया होगा, है ना? आगे देखते हैं आगे वाला हमसे क्या कहता है। आगे वाला हमसे क्या कहता है उसको देख लें। उसमें कहता है कि इसी तरह से और है, वो क्या है बाबू? besides except। ये देखिए हमारे सामने ये भी है, कहता है दो लोगों के बीच में कुछ दूरी हो और बगल में दर्शाने की बात हो तो वैसे कंडीशन में हम लोग beside का यूज करते हैं। जब दो लोगों के बीच में दूरी हो, ठीक है, अच्छी दूरी हो और वो बगल में दर्शाने की बात हो तो beside का यूज करते हैं। besides कहता है कि जब किसी पहले से कोई समूह बना हुआ है, ठीक है ना, पहले से कोई समूह बना हुआ है, उसमें किसी एक को और शामिल करके दिखाना है ना, तो हम लोग besides कहते हैं। जैसे देखिएगा बचपन में आप मैच खेलने जाते थे ना, है ना, तो अपने ही दोस्तों के साथ जाते थे और अपने आप को दो ग्रुप में बांटते थे, दो टीम बनाते थे। हो सकता था कि एक में 10 प्लेयर होता था, एक में 9 मिलाता था, है ना, लेकिन बगल में एक दिव्यांग टाइप का लड़का बैठा हुआ रहता था, तो जिसके पास 10 प्लेयर रहता था वो आपको कहता था कि उस दिव्यांग को अपने में ले लो ना तो तुमको भी 10 हो जाएगा। यानी उस दिव्यांग को ले लेने से लेकर 10 आने पर दूसरे की टीम में कितना बढ़ी? 10 हुआ। यहाँ कहने का मतलब यह है कि किसी को शामिल करके किसी को लेकर दर्शाने में हम क्या यूज करते हैं? beside यूज करते हैं, है ना। तो कभी-कभी आप बोलते हैं कि नहीं इस व्यक्ति को छोड़कर हमारे टीम में 11 प्लेयर हैं, तो जब किसी को छोड़कर यानी समूह से आप किसी को जब अलग कर रहे होते हैं, है ना, तो वैसे कंडीशन में एक्सेप्ट यूज करते हैं। जैसे देखिएगा आप मरकरी का यूज करते हैं, मरकरी के बारे में पढ़े होंगे, पूरा आपने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ लिया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिया, इनऑर्गेनिक में आपने पढ़ा मरकरी के बारे में। मरकरी है जो सारे जो मेटल है सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन ये जो है क्या होता है बाबू? आप जानते हैं ना लिक्विड स्टेट में। तो ये क्या हुआ? मरकरी को छोड़कर आप होते हैं मरकरी को छोड़कर सारे जो मेटल हैं वो क्या है? सॉलिड स्टेट में। दैट मींस ये मरकरी जो है वो क्या है बाबू? लिक्विड कंडीशन में है। इस कंडीशन में है, लिक्विड कंडीशन में है, इसीलिए इसके टर्म से हम लिख देते हैं एक्सेप्ट मरकरी all the metals are in solid state। क्लियर? तो आपने समझा beside ने कहा कि दूरी होती है बगल में दिखाने के लिए उसको beside का यूज करते हैं। besides ने कहा कि जब किसी को समूह में लेकर दर्शाते हैं, है ना, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? besides का यूज करते हैं, है ना। जब समूह से अलग करके किसी को दिखाने की बात होती है तो हम लोग क्या यूज करते हैं बाबू? एक्सेप्ट का यूज करते हैं। ये पूरी बातें ध्यान में आ गई होंगी ना आपकी, है ना। हमने क्या देख लिया? ऐड मान लिया, ऐड मैंने सटके, बाय मैंने हटके, यानी मैंने बहुत दूर हटके। तो वैसे कंडीशन में ऐड बाय किया, beside ने कहा दूरी पर है, बगल में दर्शाया जाए, बहुत ज्यादा भी दूरी नहीं होना चाहिए, याद रहेगा ना। तो besides ने कहा कि जब कोई समूह है उस समूह से किसी और को आपको शामिल करना है, यानी उसको लेकर हमारे टीम में 11 प्लेयर है, तो besides him our team has 11
हटेंगी, क्योंकि आप किसी को त्यागते हैं, छोड़ते हैं, हटाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में एक्सेप्ट याद रहेगा ना। तो देखिएगा एक्सेप्ट कब होता है, जब किसी को छांट के दर्शाते हैं, है ना। इस प्रकार से देखिएगा इतने सारे ग्लोबास हम लोग देख लिए हैं, है ना। हम आशा करते हैं कि आपको पूरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में और नए ग्लोब हमारे सामने आएंगे। ध्यान रखिए, पूरा समझ में आएगा। सुरक्षित रहिए, संरक्षित रहिए, स्टे करिए अपने घर पर, लेकिन स्टडी कीजिए घर पर, है ना। आगे परीक्षाएं जारी रहने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास